आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास और भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया। अब हम प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू किया? यह लागू किया था लॉर्ड मैकाले ने विलियम बेंटिक के समय। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रणेता कौन था? प्रणेता थे लॉर्ड ऑकलैंड, जिसको कि धरातल पर लागू किया था और ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया था लॉर्ड मैकाले ने। लेकिन जब प्रणेता कहेगा तो हम इसका उत्तर देंगे लॉर्ड ऑकलैंड। ये गवर्नर जनरल थे भारत के। किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की बात कही गई थी, महिलाओं की शिक्षा की बात की गई थी, तकनीकी शिक्षा की बात कही गई थी। हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के लेकर था और इसका 1882 में इसका गठन हुआ था। शैटलर आयोग के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? शैटलर आयोग मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय को लेकर था। लॉर्ड कार्जर ने इसका गठन किया था। इसके 2 भारतीय सदस्य जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी थे। वर्धा शिक्षा योजना किसने और कब लागू किया? तो ये वर्धा शिक्षा योजना महात्मा गांधी की योजना थी, जो 1937 में प्रकाश में आई। इसमें हृदय, हाथ, मस्तिष्क, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई थी। अंग्रेजों की अंतिम शिक्षा नीति कौन सी थी? तो सर्जेंट योजना थी। सर्जेंट शिक्षा योजना 1944 में आई थी। कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। वारेन हेस्टिंग, जो कि वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे भारत के, और इन्होंने एक क्लर्क पैदा करने के लिए, कंपनी के एक छोटे छोटे किरानी पैदा करने के लिए इसकी स्थापना की थी। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय जी थे। वहीं कहा जाएगा बनारस हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट का नाम आएगा। भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय किसने खोला था? तो ये खोला था D.K. कर्वे महोदय ने। D.K. कर्वे ने शिक्षा के क्षेत्र में मुंबई में स्थापित की थी और उनका सती प्रथा, समाज सुधार, स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत योगदान था। मिशनरियों को शिक्षा प्रसार की अनुमति कब मिली? मिशनरियों को अंग्रेज़ों ने यह अधिकार दिया था 1813 में, जब मिशनरियों को अपने विचारों को, अंग्रेजी सभ्यता को फैलाने की छूट मिली थी। भारतीय भाषाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया का प्रावधान कब किया गया था? तो यह किया गया था 1813 में। प्रत्येक भारतीय भाषा को 1 लाख दिए देने की व्यवस्था थी। हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे? हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक राजा राम मोहन राय के परम सहायक डेविड हेयर, जो एक घड़ीसाज भी थे, उन्होंने किया था हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1854 में, और लोक शिक्षा विभाग के अनुमोदन के बाद ही 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत में की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रथम स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय था। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो यह आज़ादी के बाद 1964 में इसका गठन हुआ था। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर अपना अधिकांश प्रकाश डाल रहा था। सर्वप्रथम किसने निम्न जाति की बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला? तो ये उत्तर होगा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले। निम्न वर्ग की महिलाओं, बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले का योगदान अविस्मरणीय है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो यह हुई थी 1828 में कोलकाता में, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, और राय की उपाधि बंगाल के किसी गवर्नर ने दिया था। ये हमारे राष्ट्रवाद के पिता कहे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय प्रेस, सबके जनक कहे जाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी डिजेरियो थे, जिन्हें आधुनिक भारत का प्रथम कवि भी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को ध्यान से देखा जाए, सुना जाए। बहुत छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, सुनते सुनते सब याद हो जाएगा। विधवा आश्रम संघ की स्थापना किसने की? महागोविंद रानडे ने की थी। विधवा आश्रम संघ की स्थापना महागोविंद रानडे ने की थी। एक विदुर थे, फिर भी अपने इस कार्यक्रम के तहत एक विधवा से शादी स्वयं किया था। पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी थे। दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा लगाया था और भारतीय पूर्व संस्कृति को अपना आधार बनाया था, जिसमें आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? मैंने बताया पिछले प्रश्न में हेनरी डिजरियो को। हेनरी डिजरियो जो कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता भी थे, इन्हें प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना कब हुई? यह सभा स्थापित हुई थी 1927 में। इसमें महात्मा गांधी आदि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। सती प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1833 अधिनियम से विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। लेकिन 1829 में यह कलकत्ता में लागू हो चुका था। 30 में अन्य प्रेसिडेंसियों में भी लागू हुआ। इसको एक कानून के तहत 1833 में लागू किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की? इसकी स्थापना अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में। इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आधुनिक बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जागरण का प्रथम अभिव्यक्ति इसी अलीगढ़ आंदोलन में मुसलमानों को हुई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो हरिजन शब्द ही महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी 1832 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और हरिजन यात्रा पर निकले थे। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? ये भी लॉर्ड एलन बैरो 1843 में। हालांकि इस दास प्रथा का अंत 1833 का अधिनियम से हो चुका था, लेकिन लॉर्ड एलन बैरो का नाम ही आता है 1843 में, उनके द्वारा किया गया था। यह सभी सम्मिलित हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योति बाबा फुले ने की थी। विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। तो राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद जो बंटवारा हुआ उसके तहत आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्हीं की संस्था तत्वबोधिनी सभा थी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन है? तो वही है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय हमारे राष्ट्रीय प्रेस के भी पिता हैं। उन्होंने जन्म दिया और फिर उनकी योगदान हर क्षेत्र में अविस्मरणीय है। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये पूना समझौता 1832 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में जाके महात्मा गांधी और अंबेडकर ने किया था 1932। सभी सम्मिलित हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, वेद समाज श्रीधरलू नायडू, गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही ब्रह्म समाज अखिल भारतीय रूप लिया। इसके प्रयासों से, इनके प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। वेद समाज दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, जिसकी स्थापना श्रीधरलू नायडू ने किया था। पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जिसे कहा जाता है महागोविंद रानडे, जिन्हें ब्रह्मर्षि भी कहा जाता है। ये विधवाओं के दशा के लिए बहुत सारे कार्य किए। विधवा विवाह गृह की भी स्थापना की थी। विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का अमूल्य योगदान है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो और अनेक
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इनका अमूल्य योगदान था। एनी बेसेंट किस संस्था से जुड़ी थी? तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, जिसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडयार में और भारत में इसका मुख्यालय मद्रास में था। इनमें सभी सम्मिलित हैं। सिविल मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित हुआ, सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित हुआ, शारदा अधिनियम 1830 में पारित हुआ। ये तीनों विवाह के लिए बाल विवाह के विरुद्ध नियम थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। लॉर्ड कैनिंग के समय सती प्रथा निवारक अधिनियम आया था 1833 के समय, जब लॉर्ड विलियम। मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण की प्रथम अभिव्यक्ति किस आंदोलन में हुआ? उत्तर होगा अलीगढ़ आंदोलन में। 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। मुसलमानों को आधुनिक विचारधाराओं से लबोलाभ करने के लिए। विवेकानंद ने धर्म सभा में कब भाग लिया? तो इसका उत्तर होगा 1893 में शिकागो के धर्म सभा में इन्होंने भाग लिया था। सभी सम्मिलित हैं इस विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमूल्य योगदान। बाल विवाह BM मालवाड़ी 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। स्त्री शिक्षा DK कर्वे, मुंबई में स्त्री विश्वविद्यालय। सती प्रथा राजा राम मोहन राय। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें और सभी मित्रों को इसे शेयर कर दें ताकि उनको भी सही मार्गदर्शन और सही जानकारी मिल सके और ससमय आपको भी सही वीडियो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।